अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कर्नाटक हिजाब का मामला तूल पकड़ता ही जा रहा है बहुत ज़्यादा। उसमें एक तरह से जो जहरीले लोग हैं, आतंकवादी लोग, बाकायदा स्टूडेंट्स हैं, वो इसमें जहर डालते जा रहे हैं और आग भड़काते ही जा रहे हैं मुस्तकिल, और भड़काते ही रहेंगे जब तक कि उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन ना लिया जाए। लेकिन अब अगर वहाँ पर पुलिस होती, काश वहाँ पर पुलिस होती, शायद कर्नाटक में पुलिस नहीं है, गवर्नमेंट में भी नहीं है शायद वहाँ पर, तो इस वजह से कोई काम ही नहीं हो पा रहा। तो उन्होंने हरकत ये शुरू की थी कि स्कूल में आसानी से बहुत सादा तौर पर पहले तो वो उड़ करके आए थे, फिर उसके बाद से अब हंगामे इतने ज़्यादा होने लगे, इतने ज़्यादा होने लगे। आपने वीडियो देखा होगा, व्हाट्सएप पर मुस्तकिल चल रहा है कि एक अकेली मुसलमान बच्ची, शेरनी, अल्लाह ताला की शेरनी, वो बिल्कुल मतलब जा रही थी वो अपने रास्ते, लेकिन ये आतंकवादी लोग, जानवर लोग वहाँ पर नारे लगाने लगे, JSR के नारे लगाने लगे। तो उस बंदी ने जवाब में अल्लाहु अकबर के नारे लगाए। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, हम इसकी वाहवाहियाँ कर रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर, जगह जगह शेयर कर रहे हैं, लेकिन क्या सिर्फ शेयर करने की चीज़ है क्या? ये सिर्फ ट्विटर पर हैशटैग चलाने की क्या चीज़ है बस, और कुछ इस पर नहीं करना? या आपस में 3-4 लोग मिलकर के चर्चाएँ कर लें और गुस्सा हो लें, बस इसी की चीज़ है? भाई अल्लाह के बंदे, ये देखो, इतने सारे गीदड़ों के सामने एक अकेली शेरनी, एक लेडी, एक वो आवाज़ उठा रही है, अल्लाह अकबर कह रही है, और आप अपने घरों में बैठ करके सिर्फ व्हाट्सएप और शेयर खेल रहे हो। याद रखना क्या है, जुल्म के ख़िलाफ़ जितनी देर से उठोगे उतनी ज़्यादा मशक्क़त उठानी पड़ेगी। आप देखें, ये हिजाब का मामला जो है कर्नाटक में उठ रहा है, इससे पहले दूसरे इलाकों में उठ चुका, और अब जा कर के मध्य प्रदेश में भी कुछ हवा बिगाड़ने वाले लोग अब इस तरह के मामले पेश कर रहे हैं। बाकायदा मंत्री हैं और ये कह रहे हैं कि साहब अब मध्य प्रदेश में भी हम हिजाब पर कानून बनाएंगे, हिजाब को बैन किया जाएगा, और जो यूनिफॉर्म है, ड्रेस है जो स्कूल की, वो उसी पर सबको आना पड़ेगा। तो देखें, आप कर्नाटक पर अगर आवाज़ दबा लें तो ठीक है, वरना नुकसान आपके घर तक पहुंचेगा। हम ये सोच करके बैठे हुए हैं कि अपने काम कारोबार में लगे हुए हैं और बस हम ट्वीट करते रहें, मैसेज करते रहें, आवाज़ उठाते रहें, गुस्सा होते रहें। ये आवाज़ उठाना नहीं है, आवाज़ उठाना नहीं है, बराए करम उठाओ, वरना आग जो है आपके घर तक आएगी। NRC का मामला आपको याद है, आसाम से शुरू हुआ था, आवाज़ नहीं उठाई, पूरी इंडिया में, पूरे देश में लागू करने लगे, है ना। CA की बात बहुत पहले चली थी, उस पर कोई रोक टोक नहीं लगाई, हल्के में ले लिया उसको, अब पूरे देश में लागू करने लगे। अगर आवाज़ अभी नहीं उठाओगे तो ये मत समझो कि मामला सिर्फ दिल्ली का है, त्रिपुरा का है, या कर्नाटक का है, या आसाम का है, या बंगाल का है, मामला आप तक पहुँचेगा। हमें फसाद मचाना नहीं है, हमें फसाद के ख़िलाफ़ बोलना है। लेकिन अल्लाह के बंदे व मुसलमानों, मैं किससे कह रहा हूँ, मैं मुसलमानों से कह रहा हूँ, मैं आपसे मुखातब हूँ, आप इन बच्चियों का साथ दो। ये मत समझो कि ये बच्चियाँ कर्नाटक की हैं, ये समझो कि ये बच्चियाँ आपके घर की हैं, आपकी अपनी बहन हैं, आपकी अपनी बेटियाँ हैं, और इनको आपकी ज़रूरत है। और याद रखो कि अल्लाह ताला की आजमाइश है, अगर आप इस आजमाइश में साथ देते हो तो अल्लाह ताला आपको बचा लेगा, वरना अल्लाह इनको तो कबूल कर रहा है, इनके तो ईमान को अल्लाह ताला मजबूत कर रहा है, आपको घर में ही रहते हुए तबाह व बर्बाद कर दे, अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह में ये कोई बद्दुआ नहीं है, इसलिए आवाज़ उठाओ। और अब तो इतने ज़्यादा मामले हो रहे हैं कि लोग तो ये समझ रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का मामला है, इसलिए कुछ मत बोलो। अब ये हरकतें कर रहे हैं वो कि जो राष्ट्रीय ध्वज है हमारा, तिरंगा, उस तिरंगे को हटा करके अब वो अपना भगवा कलर का झंडा लगा रहे हैं। अब शायद गवर्नमेंट को होश आ जाए, अब शायद कुछ बोलें, और कुछ बोलेंगे नहीं, हमें पता है, ठीक। और अगर बोल भी देते हैं तो वो सिर्फ नाम का बोलते हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। इसलिए देखो, बोलना मुसलमानों को ही पड़ेगा। जो आपके लीडर हैं, जो दूसरी पार्टियां हैं, कांग्रेस हो या फला जो भी पार्टियां हैं आपकी, जो, तो वो सारी की सारी पार्टियां सिर्फ अपने इलेक्शन पर ध्यान दे रही हैं, सिवाय एक पार्टी के, वो आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना, जो आपकी अपनी पार्टी है, मुसलमान पार्टी है। उसके अलावा कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा। ये लोग सिर्फ अपने चुनाव में लगे हुए हैं, कहीं GST, कहीं नोटबंदी, वही घिसी पिटी बातें, वही पेट्रोल, उन्हीं चीज़ों को लगे हुए हैं। मुसलमान बच्चियों को लेकर के एक इनसे ट्वीट भी नहीं हो रहा। इसलिए इस मेरी गुजारिश को समझो, मानो, और मुसलमान को तो मतलब समझना चाहिए कि हमें तो मतलब भेजा ही गया है फसादात को ख़त्म करने के लिए, फिर हम अपने घर में अपने काम कारोबार में सिर्फ ध्यान क्यों दें? इन फसादात को ख़त्म करो, लीगल तौर पर प्रोटेस्ट करो, ठीक है, किसी अच्छे बड़े बैनर के तहत आप लीगल तौर पर, इलीगल नहीं, लीगल तौर पर आप प्रोटेस्ट करो, आवाज़ उठाओ, और वहाँ तक आवाज़ पहुँचाओ कि बहनों आप अकेली नहीं हो, बेटियाँ आप अकेली नहीं हो, हम आपके साथ हैं। वरना याद रखो कि मामला सिर्फ वहीं तक नहीं है, मामला आगे भी बढ़ेगा, क्योंकि ये जो गुंडे लोग हैं, आतंकवादी लोग हैं, यहाँ पर थमने वाले नहीं हैं, ये बेलगाम कुत्ते हैं। क्या है? बेलगाम कुत्ते। कुत्ते की मिसाल दे रहा हूँ, अगर हम नहीं उठते तो फिर गलती हमारी है, ठीक। कुत्ते की मिसाल ले लो फिर दोबारा, कि अगर कुत्ता भौंक रहा है, ठीक, और वो आपको काट सकता है, तो लेकिन आपको पता है कि मेरे भागने की वजह से काट रहा है, और आप भाग रहे हो,
तो आप ये बताएं, आपकी गलती कुत्ते की है आपकी है? वो तो काट रहा है, काटेगा ना। गलती आपकी है कि आप भाग क्यों रहे हो? आप खामोशी से अपनी होशियारी से अकल चलाओ ना, तो वो कुत्ता खुद ब खुद खामोश हो जाएगा। इसलिए वहीं पर रुक जाओ, वहीं पर रोक दो उस बुराई को, इंशाल्लाह आगे बढ़ाई नहीं, आगे बढ़ेगी नहीं। वरना कर्नाटक से मध्य प्रदेश में हो गया मामला, आगे धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। इसलिए आंखें खोलो, थोड़ा आंखें खोलो, थोड़ा छोड़ो व्हाट्सएप और ट्विटर को, थोड़ा बाहर आओ और लीगल तौर पर बराए करम साथ दो और मदद करो। मामला आपके घर का है।